आज जंगल में इस साल की पहली बर्फ पड़ी। एक हफ्ते की कैंपिंग के बाद अब उसे एक परफेक्ट आश्रय बनाना था और सामने खड़ा यह बड़ा पेड़ बिल्कुल सही लग रहा था। पेड़ के नीचे एक बड़ा प्राकृतिक गड्ढा था जो छिपने के लिए बहुत अच्छा स्थान बना रहा था। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ से निकल रहे सूखे हिस्सों को साफ कर दिया। अंदर की जगह अभी थोड़ी छोटी थी, इसलिए उसे इसे बड़ा करना पड़ा। कई हिस्से इतने पुराने थे कि छूते ही टूट जाते थे, इसलिए सफाई आसान थी। थोड़ी मेहनत में उसने जगह को लगभग 3 गुना बड़ा कर दिया। अब यह आराम से रहने लायक हो गया था। उसने फर्श की गंदगी साफ की और पास में कई गिरे हुए सूखे पेड़ भी मिले जो उसके लिए काम की सामग्री साबित हुए। उसने लकड़ियों को सही आकार में काटा और उन्हें जमीन में फिट करके एक मजबूत फ्रेम बना लिया। वह हर चीज को प्राकृतिक अंदाज में ही बनाना चाहता था। लकड़ियों के बीच जानबूझकर बड़ा अंतर छोड़ा गया ताकि काम जल्दी हो जाए। बची हुई लकड़ी से उसने एक मजबूत खाट का ढांचा भी बना लिया। यह खाट न तो कमरे की जगह घेरती थी और न ही असुविधाजनक थी। यह शरीर की आकृति के अनुसार बिल्कुल सही थी। वह उस पर लेटा तो उसे बहुत आराम मिला। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह और लकड़ियां ढूंढने निकल गया और दीवारों को मजबूत करने का काम शुरू किया। लगता है खुद पेड़ ने भी नहीं सोचा होगा कि जंगल में दशकों खड़े रहने के बाद वह फिर से नई जिंदगी पाएगा। तैयार होने के बाद संरचना काफी अच्छी लगने लगी। अब जानवरों से बचाव के लिए एक दरवाजा बनाना जरूरी था और यह काम सबसे आसान था। उसने जमीन में 2 लकड़ियां गाड़ दी और बीच में एक छेद बनाया। दूसरी लकड़ी को नुकीला सिरा बनाकर उसमें फिट किया। ऊपर से रस्सी बांध दी गई। अब दरवाजा आसानी से खुल बंद हो जाता था। जंगल में जीने का मतलब है कि आसपास की हर चीज का सही उपयोग करना। अंत में उसने छत पर वाटरप्रूफ पेड़ की छाल बिछाकर उसे अच्छी तरह दबा दिया। इससे आश्रय पूरी तरह तैयार हो गया। अधिक प्राकृतिक लुक देने के लिए उसने सूखी घास भी ढूंढकर ऊपर बिछाई। यह न सिर्फ छुपाव बढ़ाती है बल्कि ठंडी हवा रोकने में भी बेहतरीन काम करती है। हर छोटी दरार को उसने ध्यान से भर दिया ताकि सर्द हवा अंदर न आ पाए। आश्रय अब ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद बनाया हो। घास इकट्ठा करते समय उसे थोड़ी सूखी पत्तियां भी मिल गईं, जिन्हें वह अंदर बैठने के लिए कुशन की तरह इस्तेमाल करने लगा। इससे रहने का आराम बढ़ गया। वह पेड़ के अंदर बहुत सुकून से लेटा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर में भारी बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ तेजी से गिर रही थी, लेकिन सौभाग्य से उसका मजबूत आश्रय उसे सुरक्षित रखे हुए था। खिड़की के खुले हिस्से से थोड़ी बर्फ अंदर आ रही थी, इसलिए उसने तुरंत उसे बंद करने का इंतजाम किया। अच्छी बात यह थी कि उसका बनाया ढांचा पानी निकालने का रास्ता भी देता था, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। जब मौसम थोड़ा शांत हुआ तो वह जलाऊ लकड़ी लेने बाहर गया। बर्फ ज्यादा समय तक नहीं गिरी थी, इसलिए लकड़ियां अभी भी सूखी थीं और आग जलाना आसान था। उसने तुरंत खाना बनाना शुरू किया। उसने पैन में तेल गर्म किया और साथ लाया हुआ स्टेक पकाना शुरू कर दिया। उस पर खास मीठी चटनी लगाई। इंतजार करते समय उसने कुछ सब्जियां काटकर उसमें मिला दी। खाना इतना स्वादिष्ट था कि देखते ही भूख बढ़ जाए। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसे लगा आज की रात आराम से बीतेगी, लेकिन स्टेक की खुशबू ने आसपास के कई जंगली सुअरों को आकर्षित कर लिया। पूरी टोली कम से कम 10 की रही होगी, लेकिन उसका आश्रय सुरक्षित दूरी पर था, इसलिए अंदर लेटकर उसे अपनी सुरक्षा की चिंता बिल्कुल नहीं थी।